उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कानूनन जुर्म है 100%। अगर वो नोटिस नहीं देते, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माताएं अंदर बैठी है, आप जबरदस्ती उनको निकाल रहे हो। निकालने के बाद आप उनका सामान भी बाहर फेंक रहे हो, उसके बाद आप उनकी छत तोड़ रहे हो, तो ये कोई तुक थोड़ी बनती है। जिसने घर बैठी औरतों को उठवाया और हाथ लगा लगा के खींच के निकाला है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात और है। एक्शन होगा। उस नवीन चौधरी को भी छोड़ेंगे नहीं जो औरतों पे हाथ डाल रहा था। और जो आप देख रहे हैं तानाशाही पूरी देख रहे हैं, बिल्डर हो चाहे कोई नेता हो चाहे अभिनेता, सब मिले हुए हैं। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसने नोटिस पे नहीं की है, खाली ऑर्डर पे किया। ऑर्डर क्या है क्या नहीं अभी तक समझ में नहीं आया। दर्शन जी की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बोला था कि कुछ भी अपडेट होगा मैं तुम्हें देता रहूंगा। दर्शन जी कौन है? वकील तुम्हारा मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। ये इनकी जगह भी नहीं है, ये पावर ऑफ अटर्नी लिए इन्होंने। सरकार कहती है, वैसे तो नेता भी कहते हैं, यहाँ के कई लोग आके चले गए, ठीक है ना, कि जहाँ झुकी वही मकान। अब कहाँ है वो लोग, वो सरकार कहाँ है? बच्चे पैसे लेके पुलिस भी वकील बिक गया, यहाँ के सारे बिके पड़े हैं, कोई नहीं सुनवाई होती गरीबों की बेचारों की। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का यह हिस्सा है शादी खामपुर, चक्की वाली गली इसे कहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगभग 80-90 साल पुरानी जो झुग्गियाँ थी वो अचानक से यहाँ पे तोड़ दी जा रही है। कहा जा रहा है कि कोई बिल्डर है, उसने इन झुग्गियों पर जो है कोर्ट में जो है केस डाला हुआ था और उसका बताया जा रहा है कि वो केस जीत गया, जिसके चलते यहाँ पर ये झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि 18 सितंबर को उनकी अगली डेट होनी थी, अगली हायरिंग थी, उसके बावजूद भी 2-3 दिन पहले इस तरह की यहाँ पे कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी जो है पूरा बंदोबस्त यहाँ पर है। झुग्गी वालों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया है और उनका सामान यहाँ से फेंक दिया गया है। मकानों को, झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि जो सरकारों का कहना है कि जहाँ झुग्गी वही मकान है। और देख लीजिए कि किस तरह का मकान यहाँ पे दिया जा रहा है, बल्कि जो झुग्गी थी उनसे वो भी छीन ली गई है। इस पर आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, अपने जरूर साझा कीजिएगा। आखिर इस तरह के, और ये केवल यहीं पर नहीं, इस तरह का दिल्ली में कई जगह पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े बिल्डर्स जो है वहाँ पर अचानक से जो है किसी भी घर पर, किसी भी जमीन पर जो है ये इस तरह का दावा ठोक देते हैं कि जमीन हमारी है और ये हमने किराए पे दे रखी थी, जिसको वहाँ का रहने वाला व्यक्ति साबित नहीं कर पाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है और दिल्ली में कहीं भी इस तरह की समस्या हो सकती है। इस पर आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, जरूर हमसे साझा कीजिएगा। इस पर किस तरह से इन लोगों को बचाया जा सकता है, किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो दूसरों की जो जमीनों को हड़पने करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। जो भी संबंधित लोग हैं वो अपने सुझाव विचार जरूर इस पर दीजिएगा और ये आपको मैं कार्रवाई पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है, किस तरह की ये जो है आप लोगों की जो है परेशानियां यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो शादी खामपुर की जो बस्ती बताई जा रही है, करीब 90 साल पुरानी ये बस्ती है और यहाँ पर ये जो है तोड़ दी गई है। और यहाँ पर बताया जा रहा है लोगों का कि बिना नोटिस के तोड़ी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो पूरी तरह से यहाँ पे अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सामने की परिस्थिति, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? ये पैसे खा के तोड़ी गई है झुग्गियाँ, ये इसने नवीन चौधरी ने तोड़वाई है यहाँ पे बगैर नोटिस के। हमारे को नोटिस नहीं आया ना कुछ आया। अरे राजवीर, और हमारे को बेदखल कर दिया ना हमारे को कुछ दिया। झुग्गी है यहाँ पर? हाँ जी, हमारा सर ये हमारे ये वाला घर है सारा हमारा, बगैर सामान हमारे को नोटिस दिया, हमारा सामान बाहर फेंक दिया। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ पे कम से 60-70 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष है जी। कितनी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है यहाँ पे? ये 6-7 झुग्गियाँ तोड़ दी इन्होंने। और क्या आप लोगों का कोई केस चल रहा था क्या? हमारा केस चल रहा था, हमारी तारीख मिली हुई थी 18 तारीख की, हमारे को बगैर नोटिस के हमारे से ये झुग्गियाँ तोड़वा दी। 18 सितंबर 18 सितंबर की।
और इन्होंने ना नोटिस दिया ना कुछ करा, और इन्होंने ऑर्डर करवा दिया तोड़वाने का। कौन लोग आए हुए तोड़ने? ये सर आप नवीन आए? चौधरी है और ये है, ये पूरी फोर्स आई है। कुछ बताएं सर, ये किस तरह कोर्ट का के ऑर्डर मामला से है? हुआ, इन्हें सब पता है, इनसे ही पूछिए ये बात आप। नहीं आप आए मेरे तो पास तो मतलब कोर्ट के आदेश है, मैंने दे दिया इनको, नोटिस सब नहीं आया। कुछ बता दिया। इनके वकील जैसा आए थे, इनका आरोप है ये कि कुछ कोई भी कहते रहे, नोटिस इनके नहीं मिला। एडवोकेट आए थे, वो संतुष्ट होकर चले गए यहाँ से। सर भाई नोटिस तो देना चाहिए ना हमारे को, जब नोटिस ही नहीं आया, एडवोकेट को बुलाया था यहाँ, नोटिस नहीं आया हमारा, और हमारे बच्चों की चीजें तो एक बार वगैरह आप इनको भी दिखा दीजिए। सब कुछ दिखा दिया इनको, फोटो वोटो कल को चोरी हो जाएगी, कौन जिम्मेवार होएगा? हमारी उसमें बच्चों की चीजें रखी है और सारा सामान हमारा बाहर फेंक दिया। आप बताओ हम कहाँ जाएंगे बताओ? तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है कि कोर्ट का नोटिस भी इनको नहीं दिया गया है, और जो है यहाँ पे ये तोड़फोड़ ये पूरे आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ जो नजारा है। सर इधर आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे घूंघट के किससे कर रहे हो? कोई नहीं आराम से आराम से। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम तन्नू है। मेरे झुमकी सोने की थी, सोने की चैन थी, सोने की अंगूठी है और सोने के कड़े भी थे मेरे। आपका यहाँ घर है? कितने हाँ, समय से रह रहे हैं आप? वाइफ है ये। वाइफ हम अच्छा। कितने सालों से हम यहाँ 70 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। तो कितनी झुग्गियाँ यहाँ पे तोड़ी गई, किस किस की है? हमारी पूरी तोड़ी है सारी। 5 घर थे यहाँ पे, 5-6 घर तोड़ दिए। बगैर नोटिस के तोड़ा गया है, ना हमारे को नोटिस दिया। इनका बताना है कि आपके वकील आए थे, उनको दिखाया वो कह रहे हैं कि वो उनके पास भी नोटिस का वो नहीं मिला समाचार, उनको भी नोटिस नहीं मिला। मिला ही नहीं। बस खाली उनको ऑर्डर दे दिया, इन्होंने ऑर्डर निकलवा दिया। 2 दिन का टाइम था, इन्होंने शनिवार इतवार छुट्टी रहेगी। दर्शन जी की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बोला था कि कुछ भी अपडेट होगा मैं तुम्हें देता रहूंगा। दर्शन जी कौन है? वकील नहीं है? कर सकते तुम्हारा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। और वो बोला कि इतना खाली नहीं होंगे। किसी ने नहीं बताया हमारे को, अचानक खाली करेगा तो हम जाएंगे यहाँ पर, आप मिले हुए हैं। हम जाएंगे। तो स्थानीय कोई नेता या पुलिस को आपने कॉल करी यहाँ पे कोई आए? वहाँ पुलिस को कॉल करी थी, पुलिस वाले आए और नाम लिख के चले गए वो। पुलिस वालों ने सामान फेंक दिया, हमारा हम काम पे लेडीज से घर पे थी, पीछे से सारा काम करवाया। एक करके आप बताइए, आपका नाम कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत साल हो गए थी, बहुत कितने? कई साल रहते, मतलब बुढ़ी हो गई। 70 साल होगा मैंने रहता है यहाँ पर। 70 साल होगा मैंने रहता है। बोलो बोलो। अंकुश, मैं आदित्य नायक खामपुर से। अंकुश नारायण को फोन किया था, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं उठा रहा। 3 कॉल करी, चौथी कॉल स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद वो नहीं आया। अंकुश नारायण ने वैसे कोर्ट के टाइम पे कह रहा था कि हम आएंगे तुम्हारा साथ देंगे, अभी तक तो वो नहीं आया। वैसे सरकार कहती है जहाँ मकान होगा वहाँ घर मिलेगा, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री का और दिल्ली सरकार का भी ये दावा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और यहाँ किस तरह से लोगों को उजाड़ा जा रहा है उनकी झोपड़ियों। ये इनकी जगह भी नहीं है, ये पावर ऑफ अटर्नी लिए इन्होंने। सरकार कहती है, वैसे तो नेता भी कहते हैं, यहाँ के कई लोग आके चले गए, ठीक है ना, कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब कहाँ है वो लोग, वो सरकार कहाँ है? और सड़क पे बिल्कुल सही बात है। और आपका शुभ नाम? आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, मेरा चेतन नाम है। तो ना ही इनको नोटिस दिया गया है इस चीज के बारे में कि भाई आप खाली कर दो। थोड़ा साइड में जाओ। जैसे होता है कि भाई तुम्हारा 2 दिन बाद में खाली होना तो तुम अपना इंतजाम कर लो। यहाँ पे वो चीज भी नहीं बोली गई है। पीछे से आके आज शुक्रवार के दिन, जबकि सब लोग अपने काम धंधे पे होते हैं, पीछे से आकर लेडीसें रहती हैं यहाँ पे, विधवा लेडीसें रहती हैं, उनको यहाँ से धक्के मार मार के बाहर निकाला गया है। सामान उनका फेंक दिया गया है, नुकसान भी हो गया है सामान का। तो अब इस तरह की जो कार्रवाई है इसके खिलाफ आप लोग अब क्या करोगे? बस ये केस लड़ेंगे इसके खिलाफ। जो धोखा हुआ है गरीबों के साथ, कई गरीबों को बेघर कर दिया है, और ये पुलिस प्रशासन और गुंडागर्दी के जरिए। और कुछ 2-3 लोग और रहते थे जिनको डरा धमका के 50-50 लाख रुपए देकर उनको भगा दिया यहाँ से कि इनकी चेन तोड़ी जाए। वो भी हमारे साथ में ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको पैसे देकर डरा धमकाकर उनको भेज दिया गया है। बदमाश भी बुलाए गए हैं यहाँ पे जो लोकल लोग हैं। ये जो दूसरी पार्टी जो आप बता रहे हो कि किसने करवाया, वो कौन है? ये नवीन चौधरी है, वैसे नवीन चौहान है इसका। वो भी यहीं के रहने वाले हैं? करवाता है, उनकी जगह वो भी यहीं के रहने वाले हैं? कई लड़कियों के साथ बदतमीजी कर चुका है वो, और कुछ बिल्डर भी है, गुंडागर्दी से जगह खाली करवाई है। जिनके घर तोड़े गए थे ना पहले, रोज आता था वो बेड़े के अंदर, हमने लड़कियों को कहता था 3 साल फेंक देंगे अगर जगह खाली नहीं करोगे तो। तो जब आपको धमकी दी जा रही थी तो उसके खिलाफ आपने कोई ड्रिंक वगैरह करता था? नहीं, जब आपको धमकी दी जा रही थी तो कोई कंप्लेंट आपने नहीं करी? पुलिस सुनी नहीं, पुलिस तो खुद दारू पीती थी रातों को, वो अपने बस्ते रहती थी, पुलिस कहाँ सुनेगी?
तीन बच्चे हैं यहाँ पुलिस भी डबल ले रखे हैं उन्होंने, वो पैसे वैसे लेके पुलिस भी वकील बिक गया, यहाँ के सारे बिके पड़े हैं, कोई सुनवाई होती गरीबों की बेचारों की। आपका घर भी इन्हीं हाँ झुग्गियों मेरा में? ही घर भी है, मेरा भाई है, मेरी मम्मी थी, मेरे को 60-70 साल हो गए देखते हुए, मेरी उम्र 40 साल की हो गई है। इससे पहले मेरे माँ बाप, मेरे दादी दादा, मेरे परदादा यही एक्सपायर हुआ है, इन्होंने पता नहीं कैसे कब्जा कर लिया, कैसे अपने नाम करवा लिया। पहले वो कोई भी नहीं था, 70 साल हो गए, कोई भी नहीं था, ये जमीन खाली थी, बंजर थी एकदम। अब इन्होंने अपना कागज बनवा लिया, अपने नाम करवा लिया, ये सारा कुछ। हमारे साथ रिंकू पवार है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज सेवा के कार्यों में रहते हैं। आप किस नजर से देखते हैं, क्या मामला है? मेरा नजरिया देखने का एक सीधा ये है कि यहाँ पे जितने जो नेता है पार्टीबाजी करते हैं और बिल्डर हैं और कुछ ऐसे लोग जो गरीबों के मकान खाली करवाते हैं, ये ऐसी जगहों को खाली करवा के इन पे बिल्डिंगें बना के बड़ी बड़ी इमारत बनाकर बिल्डिंग खड़ी करके इसको मोटे दामों में खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। इनका सीधा उद्देश्य ये है, यहाँ पे गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, जिसमें कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोलती है जहाँ पे झुग्गी वहीं मकान। बिल्कुल, परंतु ये सिर्फ किताबी और ये जो स्लोगन होते हैं ये पढ़ने के लिए है, जमीनी हकीकत से सारी चीजें परे हैं। अभी आप देख सकते हैं, तो आप देखिए, एक बार कैमरा दिखाइए। इन लोगों का सामान देख रहे हैं कितनी दुर्गति से पड़ा हुआ, आप देखिए इस चीज को। और इन लोगों की देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किस तरीके से रो रहे हैं, इनकी ये देखिए। और माननीय न्यायालय को मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर मान लो किसी तरीके का ऑर्डर पारित किया है तो कम से कम 15 दिन का उनको नोटिस देना चाहिए था, कि 15 दिन पहले इनको संज्ञान में देते कि आपका मकान खाली किया जाएगा, आप यहाँ से इस जगह को खाली कर दीजिए। लेकिन अचानक आके इनके ऊपर एकदम ये लगा लो पहाड़ गिर चुका है। अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इस चीज को न्यायालय भी देखे और हमारे दिल्ली सरकार जो चल रही है, दिल्ली सरकार भी इस चीज का संज्ञान ले, और हमारे निगम के अंदर जो सरकार चल रही है वो भी इसका संज्ञान ले, केंद्र सरकार भी संज्ञान ले। अगर इस तरीके से झोपड़पट्टी के लोगों को और झुग्गी वासियों को, यानी छोटे तबके के लोगों को हटा दिया जाएगा तो मानवता की हत्या के बराबर है। और ये बड़े लोग जो पूंजीपति है, ये अपनी बिल्डिंगें खड़ी करके ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचते रहेंगे इसको। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप भी यहीं रहते हैं? बाहर पड़ा है, मैं पीछे रहता हूँ, हमारा ये चल रहा है, अभी चल रहा है। और यहाँ से मेरे पास नवीन चौधरी बिल्डर है, उसकी जगह नहीं है, उसने फेंक दिया। मेरे पास 5 बच्चे हैं, मेरी जवान लड़की है, मैं सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ। आदमी मेरा आए ने 11-12 साल हो गई, मेरे 5 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी लड़कियों को, ये बताओ। वो कौन तोड़ेगा उसको? वो मालिक तोड़ा, वो क्यों कौन तोड़ा है पुलिस का? ये देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन अब यहाँ से जा रहा है, सारे के सारे जाते हुए आप देख रहे होंगे। और ये सब इन लोगों का जो सामान किस तरह से बाहर निकाला गया है, बिल्कुल पूरी तरह से इनको कैसे बेघर कर दिया गया है। ये रंजीत नगर की पुलिस और कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद की ये कार्रवाई है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद अंकुश नारंग यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और जानने का पूरा ये प्रयास करेंगे कि किस तरह का ये मामला है, उनका इस पर क्या कहना है। झुग्गियों पे एक्शन लिया गया आज, मतलब इनके पास कोई नोटिस भी नहीं मिला, इनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इनके ऊपर एक्शन ले लिया एकदम से ना तुरंत। तो एक्शन तो पुलिस ने तो नहीं लिया ना, पुलिस तो घोषित किया ना, कोई भी एजेंसी जो आएगी पुलिस, मतलब यही नहीं समझ आ रहा एजेंसी आई कौन सी एजेंसी खाली करवा के गई है। मतलब पुलिस तो चली गई यहाँ से, लेकिन एजेंसी कौन सी खाली करवा के गई है ये समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली अगर हमें नोटिस भी मिला होता ना तो यहाँ पे हम हाई कोर्ट में डाल देते इसके स्टे के लिए। चलो मैं बता दूँ, आप मुझे एक बार बता दो कौन सी एजेंसी जो 2-3 भग गए पैसे। ये जगह ऑन द स्पॉट बेची गई है और केस चलते चलते बेची गई है, और ये पैसे माना नहीं जाता क्योंकि ये जगह बेचने के बाद कहता है कि जगह मैंने ले ली है। ये है 19 में चले गए, 2019 में केस चल रहा है। हमारा वकील नवीन चौधरी और राम सिंह दोनों ने मिलके पैसे खाए हैं और जगह बेच दी है, और ये केस चलते समय ये जगह बेची गई है। कानून मालिक कोई भी नहीं है, ये जगह कब्जा करी हुई है
अब बस गरीबों को बेघर कर दिया है। अब मैं सरकार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इस गरीबों को जगह दी जाए, इनकी व्यवस्था करी जाए, गरीबों को इनका घर बनाए। जहाँ झुकी वही मकान, सरकार नारा देती है ना, जहाँ झुकी वही मकान। हमारे साथ क्षेत्रीय निगम पार्षद अंकुश नारंग जी हैं, जो कि यहाँ पर मौके पर जो है इस स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। ये किस तरह का मामला सर, कैसे लेते हैं आप, ये क्या सारा है? एक ऑर्डर की कॉपी है इनके हाथ में, जो ऑर्डर की कॉपी 30,000 कोर्ट की है। हाँ जी। लेकिन ये ऑर्डर की कॉपी सिर्फ एक सेशन जज की है, एक मतलब 30,000 कोर्ट से ली हुई है। अगर इनको ये एक्शन लेना था तो इनको पहले नोटिस देना चाहिए था हमारे मकानों को। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, सारे लोग आपको बता रहे हैं किसी ने नोटिस नहीं दिया जी। अगर ये नोटिस देते हम उस पर स्टे ले आते जी, तो हम स्टे ले आते, इसमें क्या दिक्कत वाली बात थी? जब तक हमारा फैसला नहीं आता, हाई कोर्ट से नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता, तब तक हम हार क्यों माने? ये हमारे क्षेत्रवासी हैं, सालों साल से यहाँ पे रहते हैं। आज आप उसे कोई जबरदस्ती बाहर थोड़ी निकाल दोगे, किसी भी हाल में बाहर थोड़ी निकाल दोगे जी। तो हम 100% किसी भी हाल में इनको बाहर नहीं होने देंगे। जो भी मुमकिन कार्रवाई है, एक पुलिस वाले अगर इनके साथ माध्यम से आए और किसी एजेंसी के माध्यम से आए और तोड़ के गए तो बिल्कुल ये गलत है, इसके हम बिल्कुल खंडन करते हैं। दूसरी बात, ये लोग यहीं पे बसाए जाएंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे जहां मर्जी जाना पड़े, लेकिन ये लोग यहीं रहेंगे। ये हमारे क्षेत्रवासी है, सालों साल से क्षेत्रवासी है। कोई एक अनाब शराब राम कुमार आ जाता है, वो जब केस चल रहा होता है उस दौरान में भाई जमीन खरीद लेता है, वो यहाँ का क्षेत्रवासी नहीं, कोई नहीं, उसके बाद खाली करवा लेता है या मकान तोड़वा देता है, जबरदस्ती आके मकान तोड़वा। ऐसे थोड़ी होता है, बिल्कुल ये थोड़ी होता है कुछ। अगर आपने एक्शन लिया तो नोटिस क्या लगाया? नोटिस लगा के दिखाओ। आपने नोटिस कहीं ना कहीं लगाया होगा, नोटिस किसी को सर्व करवाया होगा आपने। वो मकान वाली महिलाएं तो रोजाना घर में होती हैं, उनके तो घर के अंदर आप नोटिस देके जा सकते थे, आपने उनको भी नोटिस नहीं दिया। आप अगर बिना नोटिस के कार्रवाई कर रहे हो तो ये कानूनन जुर्म है। दूसरी बात, हमारे इलाके में जी कोई भी अगर ये सोचे कि खरीद फरोख्त करके हमारे क्षेत्रवासियों को बाहर कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। अगली बार बुलडोजर चलाएगा ना तो मैं यहाँ लेटूंगा और मेरी लाश के ऊपर से निकाल लेना। फिर तो मैं साफ कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति को यहाँ पे बेघर नहीं होने देंगे हम। ये हमारी पॉलिसी है, एक भी व्यक्ति को बेघर नहीं होने देंगे और 100% यहीं पे रहेंगे सारे क्षेत्रवासी। चाहे कोई बिल्डर हो, चाहे कोई राम सिंह हो, चाहे कोई फलाना हो, वो हमारा कोई क्षेत्रवासी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अगर आज बगैर नोटिस के वो एक्शन लेने लग गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिना नोटिस के फिर इस तरह की कार्रवाई आपके एरिया में हुई है, तो जिन लोगों ने ये किया उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये कानूनन जुर्म है 100%। अगर वो नोटिस नहीं देते, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माताएं अंदर बैठी है, आप जबरदस्ती उनको निकाल रहे हो, निकालने के बाद आप उनका सामान भी बाहर फेंक रहे हो, उसके बाद आप उनकी छत तोड़ रहे हो, तो ये कोई तुक थोड़ी बनती है, ये तो कहीं से भी वाजनीय नहीं है। तो सरकार का जो ये नारा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और यहाँ पे सरकार का ये नारा है जहाँ झुग्गी वही मकान, इनसे तो इनकी झुग्गी भी छीन ली गई। 100% नहीं छीनी जाएगी, किसी की भी झुग्गी नहीं जाएगी। यहाँ से जहाँ पे जो क्षेत्रवासी रहता है वहीं पे रहेगा, किसी का मकान नहीं जाएगा, यह हम इंश्योर करके। धन्यवाद। जिसने घर बैठी औरतों को उठवाया और हाथ लगा लगा के खींच के निकाला है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात और है। एक्शन होगा, उस नवीन चौधरी को भी छोड़ेंगे नहीं जो औरतों पे हाथ डाल रहा था। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है, बिल्कुल। लेडीज होनी चाहिए हाथ लगाने के लिए, ना कि जेंट्स होने चाहिए। जो कि मौके पर यहाँ पर नहीं थी। मौके पे उन्होंने गलत काम किया, जेंट्सों ने लेडीजों को खींच खींच के निकाला है, ये बहुत गलत किया है और नवीन चौधरी को इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो एक एक औरत उसके मुंह पे मारेगी चारों। धन्यवाद। और विधवा थी, कुछ कहना चाह रहे थे? सारी विधवा थी, देखिए सारी औरतें विधवा यहाँ पर। यहाँ पे किसी तरीके से देख रहे हैं आप, जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन ऐसा सिर्फ जानते ना आप, पोस्टरों में, इश्तिहारों में है, बाकी जमीनी सच्चाई से अलग है। और जो आप देख रहे हैं तानाशाही पूरी देख रहे हैं, बिल्डर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता, सब मिले हुए हैं। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसने नोटिस पे नहीं की है, खाली ऑर्डर पे किया। ऑर्डर क्या है क्या नहीं अभी तक समझ में नहीं आया। चोरी से पीछे से आते, तोड़ के चले आते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं और छत तोड़ के चले जाते हैं, घर के बच्चों तक को बाहर भगा देते हैं। अब हमारा ये है, इस मामले को हम हाई कोर्ट तक ले जाएंगे और उसको वहां चैलेंज करेंगे, और जो भी इसके अंदर नवीन चौधरी या कोई भी उसका साथी है उसके ऊपर हम एक्शन और कार्रवाई जरूर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इस मामले में आपके निगम पार्षद भी आपके साथ है।
तो आपने देखा कि किस तरह से दूसरे के मकान को या कहें कि उसके झुग्गी को अपना दावा पेश करके किस तरह से उन पर कार्रवाई की गई है। इस तरह की कार्रवाई से आप क्या समझते हैं, आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।